अगर आप बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आने वाले दिनों में बैंक्स जो है आपकी एफडी पर ब्याज दरें जो है वो कम कर सकते हैं। इससे न सिर्फ एक बैंक का कस्टमर नाखुश होगा, बल्कि बैंक को भी असर पड़ेगा। कैसे? दरअसल आरबीआई जब रेट कट करता है, जो कि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में फिर से एक्सपेक्टेड है, उस वजह से न सिर्फ आपका लोन सस्ता होता है, बल्कि एफडी पर जो आपको ब्याज मिलता है वो भी कम मिलता है। अब इसी वजह से लोग जो है अपना पैसा बैंक्स में पार्क करने में कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि देश के जो दिग्गज बैंक है वो एफडी पर 7% से कम का रिटर्न दे रहे हैं। कई नेशनल सेविंग स्कीम्स इससे ज्यादा का रिटर्न दे रही हैं। लोगों को म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसी वजह से लोग अपना पैसा बैंक में पार्क करना पसंद नहीं कर रहे। इसी वजह से बैंक्स में जो डिपॉजिट संकट है वो बड़ा होता जा रहा है। मार्च 2025 का डेटा देखे आरबीआई का, तो 13% से डिपॉजिट ग्रोथ गिरकर 10.6% हो गई है। और ये संकट और गहरा हो सकता है, क्योंकि लोग अपनी दिलचस्पी खो रहे हैं। अभी फिलहाल क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 19.5 से गिरकर 9.8% हो गई है। मई 2025 के डेटा की बात करें, क्रेडिट ग्रोथ स्लो है, यानी कि लोन की डिमांड कम है, डिपॉजिट ग्रोथ स्लो है, इसीलिए लिक्विडिटी क्रंच नहीं आ रहा, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन रेट कट के बाद अगर लोन की डिमांड बढ़ती है, तो बैंक्स के लिए सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फंड होता है वो पैसा जो मैं और आप बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं। अब अगर वही पैसा कम है, तो बैंक्स अगर बाहर से पैसा उठाते हैं या फिर मजबूर हो जाते हैं फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ाने को, तो उससे उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स पर असर पड़ता है, उनके मार्जिन्स पर असर पड़ता है। इसलिए बैंक जो है ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने में। इसी वजह से बैंक्स में जो डिपॉजिट संकट है वो दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, और ये बैंक खुद अब मान रहे हैं।